हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज के इस टॉपिक में आपको तना के बारे में बताएंगे। तना को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है यूपी कैटेड या बीएचयू आईसीआर के दृष्टि से, क्योंकि प्रत्येक वर्ष देखा गया है कि जनरली एक या दो एग्जाम्पल्स तने के मॉडिफिकेशन या रूपांतरण से पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हम आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे तना से संबंधित। उसके बाद हम तने का रूपांतरण बताएंगे। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं तने का। तो तना वास्तव में क्या होता है, तने की परिभाषा लिखेंगे। किसी भी पौधे का भूमि के ऊपर का भाग तना कहलाता है। किसी भी पौधे का भूमि के ऊपर का भाग तना कहलाता है। यह अगला पॉइंट लिखेंगे, यह पौधे का आरोही भाग होता है। आरोही का मतलब जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा था कि तने का निर्माण कहाँ से होता है। तो तने का निर्माण होता है बीज के प्रांकुर से। बीज के प्रांकुर, तो बीज के प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग। तो तने का निर्माण किससे होता है, बीज के प्रांकुर से। जब कोई बीज उगता है, जर्मिनेट अंकुरित होता है, तो अंकुरित होते समय उस बीज में सपोज करिए कोई बीज है, तो जब वो अंकुरित होता है सबसे पहले उसका मूलांकुर निकलता है। क्या निकलता है भैया, उसका मूलांकुर निकलता है। उसके बाद उसमें प्रांकुर निकलता है। तो जो तना बनता है, पौधे का जो प्रांकुर होता है वो क्या कहलाता है, वही आगे बढ़ के पौधे में तने का निर्माण करता है। ऐसा नहीं कि पौधे के पृथ्वी के सरफेस का ऊपर, जो किसी भी पौधे के पृथ्वी के सरफेस का ऊपर का भाग तना कहलाता है। उसमें पत्तियां भी होती हैं, फल भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बेस प्रदान करता है वही तना होता है। तने का अगर हम लोग वर्गीकरण देखें तो कुछ तने हमारे ऐसे होते हैं जो तने जनरली आप लोग देखते होंगे सीधे स्टेम जो होते हैं वो सीधे खंभे के समान या पिलर के समान खड़े होते हैं। लेकिन कुछ तने ऐसे भी होते हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखना है, ऐसे तने जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं तथा उनमें जगह जगह पर गांठें पाई जाती हैं कहलाते हैं। ऐसे तने जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं तथा उनमें जगह जगह पर बीच बीच में गांठें पाई जाती हैं कहलाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं भैया, बिसर्पी तना कहते हैं। बिसर्पी तना, बिसर्पी तना, बिसर्पी तना को हम लोग क्रीपर कहते हैं, क्रीपर। अब बात यह है कि जो बिसर्पी तना है, बिसर्पी तना मीन्स सपोज करिए कोई तना है जमीन पर रेंग कर चल रहा है और उसमें जगह जगह पे क्या है, गांठें हैं और उन गांठों से मूल निकली हुई है, जड़ें निकली हुई हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा क्रीपर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक तो और तना जो होता है वो जमीन पर सीधे रेंग के चलता है, लेकिन उसमें गांठें नहीं पाई जाती हैं। अगर गांठें नहीं पाई जाएंगी तो उसको हम लोग कहेंगे तलसर्फी। मीन्स परिभाषा क्या है, जब कोई तना जमीन पर रेंग कर चलता है लेकिन उनमें गांठें और जड़ नहीं पाए जाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं तलसर्फी तना। क्या कहते हैं, तलसर्फी, तलसर्फी तना, तलसर्पी, जिसको हम लोग ट्रेलर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ट्रेलर, ट्रेलर। तो इस तरह से हमारे दो तने होते हैं। एक तो आपको पता है सीधे तने खड़े होते हैं, तो जो तने पिलर के समान लंबवत खड़े होते हैं उनकी बात तो हम आगे करेंगे। कुछ तने क्या होते हैं, वो जमीन पर रेंग के ही चलते हैं। तो जो जमीन पर रेंग कर चलने वाले तने होते हैं वो या तो बिना जड़ के और गांठ के होंगे। तो जो बिना जड़ और गांठ के होते हैं उनको हम तलसर्पी या ट्रेलर कहते हैं, और जिनमें गांठें और वो पाई जाती हैं उनको हम बिसर्पी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तना की।
तना के ऊपर बहुकोशिकीय तना रोम पाया जाता है। तना के ऊपर बहुकोशिकीय तना रोम पाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, नोट करके नीचे लिख लीजिएगा सभी लोग। एक बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधों के तनों में तना रोम मतलब स्टेम हेयर नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधे के तने में तना रोम या स्टेम हेयर नहीं पाया जाता है। अगली बात हम लोग करते हैं कि तने की प्रकृति क्या होती है। अगर हम तने की प्रकृति की बात करें, तना सदैव क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध जाता है। मीन्स यह ऋणात्मक निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की तरफ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध निकलता है। दूसरा है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। तो जो हमारा तना है ये क्या होता है, अंधेरे से दूर प्रकाश की तरफ मूवमेंट करता है, बढ़ता है। तो इसको इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है। अगला क्या है, ऋणात्मक जलानुवर्ती। हाइड्रोट्रोपिज्म मीन्स नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जलानुवर्ती आप लिख लेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इस तरह से तने का ये प्रकृति होता है। वो अलग बात है, तने कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रूपांतरण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तने केवल पृथ्वी के सरफेस के ऊपर ही पाए जाते हैं। वर्गीकरण, जब हम लोग तने का रूपांतरण के वर्गीकरण पढ़ेंगे तो तने में रूपांतरण 3 तरह का होता है। एक तो क्या होता है, भूमिगत रूपांतरण। तो भूमिगत रूपांतरण का मतलब हो गया जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सेमी एरियल मॉडिफिकेशन, अर्धवायवीय रूपांतरण, इसमें आधा पन्ना जमीन के अंदर और आधा ऊपर, इस तरह से होता है। इसके बाद वायवीय रूपांतरण, जिसको हम एरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसमें तने में रूपांतरण जो है पृथ्वी के ऊपर ही होता है, हवा में। तो इस तरह से 3 तरह का रूपांतरण मॉडिफिकेशन होता है पौधों में, पौधों के तने में। अब पौधों के तने में मॉडिफिकेशन क्यों होता है, तना जैसा वैसे ठीक नहीं है, तने में मॉडिफिकेशन होने की क्या जरूरत है। तो बात यह है कि बहुत सारे आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए वो अपना रूप बदल देते हैं। पौधे के जड़ है, तना है, पत्तियां, यहाँ तक पत्तियां भी अपना रूप बदल देती हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। हाँ, सभी लोग, यहाँ तक मनुष्य जानते हैं आप लोग, मनुष्य भी रूप बदल देते हैं। जब उनको आवश्यकता पड़ी पैसे की तो क्या हुआ, पैसा तो है नहीं, तो रूप बदल के क्या हो गए, चोर हो गए। इसी तरह से जब उनको भक्ति भावना में लीन होना हुआ तो वो अपना रूप बदल दिए, पुजारी हो गए। तो रूप बदलने की जब उनको आवश्यकता पड़ेगी तो वो अपना रूप बदल देंगे। ऐसे ही पौधे अपना रूप पौधे के जो तने होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता है। क्यों, क्योंकि खाद्य पदार्थों को भंडारित करते हैं। किसके कारण, खाद्य पदार्थों को भंडारित करने के कारण तने में रूपांतरण होता है। इसके ये तो खाद्य पदार्थों के अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं तने के रूपांतरण के, लेकिन मुख्य रूप से जो तने में रूपांतरण होता है वो खाद्य पदार्थों को स्टोर करके होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तने के रूपांतरण। आप लोग हेडिंग डालेंगे, तने में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन इन स्टेम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन स्टेम। मतलब तने में 3 प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। पहला क्या हो गया भैया, भूमिगत रूपांतरण, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। दूसरा है अर्ध वायवीय रूपांतरण, सेमी एरियल, और तीसरा हमारा वायवीय, जिसको एरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से 3 तरह का रूपांतरण होता है मुख्य रूप से।
अगर पौधे के तने में हवा में रूपांतरण हो गया तो उसको वायवीय रूपांतरण कहेंगे। अगर पौधे के तने में अंडरग्राउंड आधा वायु में आधा पृथ्वी के अंदर हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्धवायवीय। जैसे रनर है, सकर्स है, स्टोलन है, ऑफसेट है। और अगर जमीन के अंदर हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड। आप लोग आलू देखे होंगे या अदरक देखे होंगे, हल्दी देखे होंगे, केली देखे होंगे, ये सब क्या है, अरवी है, केसर है, प्रकंद है। प्रकंद में क्या कहते हैं, जिमीकंद, जिसको हम लोग सूरन कहते हैं। ये क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। सेमी एरियल में आप लोग दूब, खट्टी बूटी है, और हमारा जलकुंभी है ना, पुदीना है, ये सब क्या है, अर्धवायु रूपांतरण है। इसके बाद आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल है वायु रूपांतरण का। आप लोग नागफनी का पौधा देखा होगा, तो नागफनी में होता क्या है भैया, नागफनी में जो तना होता है वो पत्तियों में रूपांतरित हो जाता है। तना जो है पत्तियों में रूपांतरित हो जाता है, और पत्तियां किस में बदल जाती हैं, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। अब यहाँ पे जो रूपांतरण है वो भोज्य पदार्थों को संग्रह करके नहीं हुआ है। यहाँ का जो रूपांतरण है वह प्रकाश जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए इस तरह का रूपांतरण नागफनी में होता है। नागफनी जनरली ऐसे एरिया में होते हैं, डिजर्ट एरिया में होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी की कमी होती है। तो ये अपने आप को वहाँ उस सिचुएशन को में एडाप्ट करने के लिए, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में एडॉप्ट करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं पे एडॉप्ट करना है, कहीं पे आपको अगर वहाँ पे रहना है, तो आप दो तरह से, अगर आप नए क्षेत्र में जाते हैं तो आप दो तरह से वहाँ रह सकते हैं। एक तो आप अपने में परिवर्तन कर लो, मीन्स बाहर के लोग जो भी कहें आप सुनते रहो, कोई प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, तो ये आप में परिवर्तन हो गया। या फिर आप में ज़्यादा क्षमता हो, आप जो है उसको बदल दो, बाहर के लोगों को जो आप पे कमेंट करे, जो आपको प्रेरित करे, ठीक है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे भी रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण होने का कई कारण है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिगत तने के रूपांतरण में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकंद की हम लोग बात करते हैं। प्रकंद में क्या होता है, जो तने में मॉडिफिकेशन होता है, इसमें ये क्षैतिज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, कैसा होता है, इसमें तने का जो वृद्धि होती है, ग्रोथ, वो क्या होता है, क्षैतिज होता है। पृथ्वी में इस तरह से ये क्षैतिज बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें सल्क पाए जाते हैं, और सल्क के साथ साथ इसमें जो है बर्ड्स पाए जाते हैं, ये सब इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। तो एग्जाम्पल में आप अदरक देखे होंगे, हल्दी देखे होंगे, फर्न और केली। केली के प्रकंद पे संकुचनशील जड़ें पाई जाती हैं। केली का जो प्रकंद, मतलब केली प्रकंद तो है ही है, तो केली पे संकुचनशील जड़ें भी पाई जाती हैं। केली और केसर के घनकंद पर संकुचनशील जड़ें पाई जाती हैं, कभी कभी आता है क्वेश्चन। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद हम लोग बात कंद की करते हैं। तो कंद क्या होता है, एक प्रकार का वो भी तना है, आप लोग सभी जानते होंगे। स्टेपल वेजिटेबल है आलू, पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। और पोटैटो ऐसा नहीं है कि पोटैटो जो है क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर जमीन के अंदर बढ़ता है। जिस भी कंडीशन में यह अपने आप को ढाल पाता है, इसका ग्रोथ जिधर भी इसको लगता है कि हाँ हमको इधर बढ़ना है, वो आसानी से चाहे ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज हो, ये बढ़ जाता है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। क्वेश्चन प्रकंद में बनेगा कि ये क्षैतिज बढ़ता है। इसके बाद घनकंद की बात करते हैं। घनकंद क्या होता है, घनकंद वर्टिकल बढ़ता है। घनकंद क्या होता है, ये वर्टिकल बढ़ता है। घनकंद में आप लोग जानते होंगे अरवी है, कचालू है, जिमीकंद जिसको हम लोग सूरन भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, ग्लैडियोलस और केसर का घनकंद होता है, आप याद रखेंगे, जिसको हम लोग कॉर्म कहते हैं। कॉर्म न लिख लेना, कॉर्म मीन्स मेज होती है। इसके बाद सल्कंद की बात आती है। सल्कंद बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि पत्ती का रूपांतरण में आता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको तने के रूपांतरण में पढ़ाएंगे। सल्कंद की अगर हम लोग बात करें, सल्कंद में क्या होता है कि ये तीन तरह के उसमें रूपांतरण होते हैं। एक तो संकुचित रूपांतरण होता है, दूसरा सल्कीय रूपांतरण होता है,
तीसरा संयुक्त होता है। संकुचित रूपांतरण में हम लोग बात, एग्जाम्पल क्या है, संकुचित, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संकुचित सलकंद का उदाहरण है तो प्याज, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सल्कीय सलकंद का उदाहरण है तो लिली। तीसरा क्या है, संयुक्त सलकंद का उदाहरण अगर पूछा जाए तो लहसुन है। लहसुन जो है इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड बल्ब कहा जाता है। और ट्यूनिकेटेड बल्ब प्याज को कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। इस प्रकार से हमारा भूमिगत तना समाप्त हो। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। प्रकंद में अदरक है, हल्दी है, फर्ण है, केली है। कंद में आलू है, घन कंद में अरवी, कचालू, जिमीकंद, ग्रेजुलस और केसर है। सलकंद को 3 भागों में बांटा गया, संकुचित, सल्कीय और संयुक्त। संकुचित में ट्यूनिकेटेड जिसको कहते हैं प्याज है, सल्कीय में क्या है, लिली है, और लहसुन है आपके संयुक्त में। इसके बाद अर्धवायवीय रूपांतरण की हम लोग बात करते हैं। अर्धवायवीय रूपांतरण में ऊपर भूस्तारी है, भूस्तारी है और भूस्तारिका है। इसको आप लोग याद रखेंगे। भूस्तारिका का एग्जाम्पल लिखा नहीं गया है, पिस्टिया होता है। पिस्टिया। बात हम लोग करते हैं अर्धवायवीय रूपांतरण में। पहला हमारा हो गया रनर, जिसमें दूब घास है, खट्टी, यहाँ पे घास लिखा, आप दूब घास भी लिख सकते हैं, खट्टी बूटी और स्ट्रॉबेरी है। अंता भूस्तारी में गुलदाउदी और पुदीना है, ये पुदीना पूछा जाता है। भूस्तारी में जलकुंभी और भूस्तारिका में पिस्टिया है। इसको आप लोग एग्जाम्पल याद करना, बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग वायवीय तने के रूपांतरण में बात करते हैं। इसमें जो तने का रूपांतरण होता है हवा में होता है। और आप लोग देखे होंगे मटर में, आप लोग देखे होंगे तना प्रतान, मीन्स जो पत्तियां होती हैं इस तरह से प्रतान में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें अंगूर, मटर और पैसीफ्लोरा इसका एग्जाम्पल है। स्तंभ कंटक में, इसमें जो स्तंभ होता है वो कांटों में बदल जाता है। स्तंभ जो है कांटों में बदल जाता है, मतलब तना जो है कांटों में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग करौदा में ऐसा देखे होंगे, करौदे में कांटे होते हैं। उसी तरह से नींबू में भी, बोगनविलिया में और डुरेंटा से हेज बनाया जाता है। तो आप विश्वविद्यालय के या फिर लोग क्या करते हैं, अपने घरों के चारों तरफ जो है हेज बनाते हैं डुरेंटा यूज करके। बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है डुरेंटा। उसके बाद पड़ाव स्तंभ को फिलोक्लेड कहते हैं इंग्लिश में, फिलोक्लेड का मतलब होता है, मतलब इसमें पत्ती का रूपांतरण कांटे में और तने का रूपांतरण पत्ती में हो जाता है। पड़ाव स्तंभ में क्या हो जाता है, पड़ाव स्तंभ में पत्ती का रूपांतरण कांटे में और तने का रूपांतरण पत्ती में होता है। मीन्स यहाँ पे हम तने के रूपांतरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तने का रूपांतरण किस में हो रहा है, तने का रूपांतरण पत्ती में हो जाता है। और पत्ती फोटोसिंथेसिस, मतलब पत्ती अब क्योंकि तना है तो तना जो है फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पे करता है, पत्ती में रूपांतरित होकर। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, नागफनी, जिसको अपुसिया बोला जाता है, अपुसिया या नागफनी। उसके बाद कोकोलोवा और कैजराइना में इस तरह का रूपांतरण होता है। पड़ाव पर्व, जिसको हम लोग कहते हैं क्लेडोड। क्लेडोड में जो है, क्लेडोड में इस तरह का रूपांतरण होता है सतावर और रसकस में। सतावर और रसकस में इस तरह का रूपांतरण होता है वायवीय। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, जनरली कंपटीशन में भी आ जाते हैं, तो इसको भूलिएगा नहीं, सभी लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप 1-2 पॉइंट और लिख लेंगे। कुछ हम आपको बताएंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने में अंतर क्या होता है। एक तो हमने बताया कि जो एक बीजपत्री होता है, एक बीजपत्री तने का जो बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस, तो बाह्य त्वचा पर रोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं। अधस त्वचा कोलन कायमा का बना होता है। द्विबीजपत्री का अधस त्वचा कोलन कायमा का बना होता है, जबकि एक बीजपत्री का अधस त्वचा, जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, अधस त्वचा वो किसका बना होता है, स्क्लेरन कायमा का बना होता है। वलकुट जो है पैरेन कायमा का बना होता है, एक बीजपत्री का, द्विबीजपत्री का वलकुट पैरेन कायमा का बना होता है, जबकि एक बीजपत्री का जो वलकुट है वो भरल ऊतक का बना हुआ होता है। मज्जा जो है, द्विबीजपत्री में मज्जा पाया जाता है, जबकि एक बीजपत्री में मज्जा अनुपस्थित होता है। संवहन बंडल, द्विबीजपत्री में संवहन बंडल क्या होते हैं, वो छल्ले के रूप में व्यवस्थित होते हैं।
द्विबीजपत्री में संवहन मंडल इस तरह से छल्ले के रूप में व्यवस्थित होंगे, या उनके एक छल्ला होगा या फिर दो भी छल्ला हो सकता है। ये द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहन मंडल जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो किसमें होते हैं, व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं, छल्ले के रूप में रिंग के समान व्यवस्थित होते हैं। और एक बीजपत्री में बिखरे हुए संवहन मंडल पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीजपत्री पौधे के तने में बिखरे हुए संवहन मंडल पाए जाते हैं। दूसरा है एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, और द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, क्योंकि द्विबीजपत्री में एधा पाया जाता है और एक बीजपत्री में एधा, जिसको हम कैम्बियम कहते हैं, एधा अनुपस्थित होता है। तने से बस इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो रूट होगा। आप लोग इसको पढ़ लेंगे ध्यान से और कॉपी पे लिख लेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।